दक्ष प्रजापति का यज्ञ अत्यंत व्यस्त और आतुर था। दक्ष प्रजापति इच्छा थी उसकी एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ आयोजित करने की। सारी व्यवस्था करने का नहीं था यह कार्य आसान, पर था उसे विश्वास पूर्ण होगा उसके द्वारा यह याग महान। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवों को भेजा शीघ्र ही विनम्र आमंत्रण। यज्ञ में ऋत्विक बनने हेतु सप्तऋषियों को भी दिया उसने निमंत्रण। एक विशेष हवन कुंड का करवाया उसने निर्माण। शुभ मुहूर्त चुनकर अतिथि स्वागत का रचाया विधान। यद्यपि की थी उत्तम व्यवस्था, किंतु द्वेषपूर्ण था दक्ष का उद्देश्य। करना महादेव का निरादर, एकमात्र यही था उसका ध्येय। पुत्री सती एवं अपने ही दामाद महेश्वर को आमंत्रित न करके प्रजापति दक्ष हुआ सज्ज अत्यंत ही असंगत व्यवहार करने। ढोलक वाद्य एवं वेद मंत्रों का उद्घोष चहु और निर्मित हो गया वातावरण विशेष। देखे यज्ञ की ओर जाने वाले देवों के झुंड जब सती ने सोच में पड़ गई वह, ओह क्यों कर नहीं बुलाया होगा केवल हमें। उचित नहीं है जाना। ईश्वर ने किया प्रयत्न, सती को समझाया, न मानी। उसने फिर भी दक्ष यज्ञ में जाना निश्चित किया। महादेव को ज्ञान था दक्ष के कपटी हेतु का, और था बोध उन्हें आने वाले भयानक भविष्य का। पर अति पवित्र और निर्मल मन वाली थी सती। बिन बुलाए जाने में नहीं मानी उसने कोई त्रुटि। यज्ञ में व्यस्त पिताजी भले ही भूल गए हो हमें बुलाना, पर यदि मैं भी नहीं पहुंची तो होगी उन्हें कितनी वेदना। मन ही मन यह सोच दक्ष पुत्री चल पड़ी नंदी के संग। जाती हुई अर्धांगिनी को महादेव देखते रहे होकर दंग। आकर अलंकृत यज्ञ स्थली में सती ने देखा पिता को हर्ष से, किंतु हुई वह अति बेचैन। देख पिता की आंखें भरी क्रोध से। उसी समय किया दक्ष ने महादेव का घोर अपमान। श्मशानवासी को यहाँ बुलाकर नहीं है होना मुझे बदनाम। इस पावन यज्ञ में तनिक भी स्थान नहीं मिल सकता उसे। जाओ अभी लौट जाओ, तुम भी आई हो जहां कहीं से। अपने महादेव का तिरस्कार हुआ नहीं सती से सहन। किया दुखद निश्चय कठिन, नहीं गवाया एक भी क्षण। मन ही मन की क्षमा याचना, कर ईश्वर का क्षण भर ध्यान। यज्ञ कुंड की धधकती ज्वाला में निर्भय हो त्यागे अपने प्राण। अकस्मात पड़ गया भीषण विघ्न। उस सर्वोत्तम मंगल यज्ञ कार्य में असह्य दुख से पीड़ित होकर
त्यागी थी अपनी काया सती ने। शोकाकुल महादेव सह न पाए दुख, सती के देहावसान का। वीरभद्र रूप धारण कर हुए प्रकट, किया शिरच्छेद अहंकारी दक्ष का। कालांतर में हुआ जो वह कथा सुनी है ही सभी ने। पुत्री बनकर हिमालय के घर फिर जन्म लिया था सती ने। बकरे का सिर धारण कर दक्ष प्रजापति ने किया शेष जीवन व्यतीत। था अनुकूल उत्तम सब कुछ, पर अंतिम परिणाम हुआ दुखद और विपरीत। मैं क्या करूं, क्यों करूं, क्या होगा परिणाम? यह सोचकर उत्तर फिर इन प्रश्नों के यदि हम पाते हैं श्रेयस्कर, तो जानो अवश्य मिलेगा उन कर्मों का उत्तम फल, और होगा तब भविष्य भी हमारा उज्जवल और सफल।